शुगर की बात करते हैं, शुगर इतना ज्यादा बदनाम है। शुगर एक्चुअली पॉइजन ही है। तो हम लोग मतलब उसको ऐसे एज्यूम करें कि वो स्टीरॉयड ही एक तरीके से हम ले रहे हैं अगर हम शुगर यूज कर रहे हैं तो। एक्चुअली ऐसे कौन से फूड है जो हम लोग खा सकते हैं और हमको इतना कैलोरी भी ना मिले और हमारी जो क्रेविंग है वो भी हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल भी आपको प्रोटीन ऐसे सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है। जो अपना प्रोटीन इंटेक जितना उनको नीड है वो अपना डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नीड होती है। जैसे चिप्स में बहुत ज्यादा पाम ऑयल होता है ना, उसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं? यही आजकल जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन ही यही है। इवन 99% ऐसे हैं लोग इंडिया में जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो सभी का ही बढ़ा हुआ है। अब वो जब जूस आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो वो सीधा आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनते हैं। और सीधा ग्लूकोज का मतलब है कि फैट बढ़। हेल्दी ईटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। हेल्दी ईटिंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव है मेडिकेशन, हॉस्पिटल बिल्स एंड जंक फूड। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं वो एक्चुअली काफ़ी लोग के इंस्पिरेशन है, इंक्लूडिंग मी। सो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम डाइटिशियन शिखा सिंघल। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। ओके हम जब लास्ट मिले थे हमने साथ जिम किया था और हमारा जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम देख रहे हैं पॉडकास्ट चालू करा है। आप भी बहुत ज्यादा अच्छा लॉन्ग टाइम नो सी। आज क्या आप हमें इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए? आप क्या नई इंफॉर्मेशन लेके आई हैं? मैं ये सबको यही बोलना चाहूंगी कि हेल्दी रहो विदाउट एनी मिरेकल्स, सोचे हुए कि आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं या कोई ऐसी मैजिक टैबलेट मिल जाएगी आपको जिससे आपका एक हेल्थ अच्छा हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। जी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। Yes. तो बेसिकली मैम शुगर की बात करते हैं। शुगर इतना ज़्यादा बदनाम है बट लोगों को इतनी ज़्यादा हैबिट है उस चीज़ की कि शुगर चाहिए ही चाहिए होता है। हमारे पेरेंट्स इतना इंटेक करते हैं, हम लोग खुद इतना इंटेक करते हैं। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शुगर हार्मफुल है तो उसको हम लोग प्रॉपर बैन क्यों नहीं कर देते? और अगर इतना ही हार्मफुल है तो वो मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या उसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं शुगर लेने के? शुगर एक्चुअली पॉइजन ही है, मगर हर चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं और हार्म भी होते हैं। उसका बेनिफिट बताती हूँ पहले आपको। उसमें आपको एकदम से एनर्जी मिलती है कि अगर आप लो फील कर रहे हो, जो हमारे वर्कर्स हैं, आप थोड़ा सा भी एनर्जी चाहिए होती है, लो फील कर रहे हो तो आप थोड़ा सा कंज्यूम करते ही आपको एकदम से सडन एनर्जी मिल जाता है। मगर अगर आप उसका क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो वो फिर आपके लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप देते हो तो उनको ADHD प्रॉब्लम हो जाती है। इसे बोलते हैं ब्रेन हेल्थ आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को तो बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और बड़ों के लिए इससे इतना BP होता है, डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी और जितनी भी आजकल बीमारियां हैं सब इसी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ से शुगर को ही कट करना चाहिए। एक और मिथ है कि शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, खांड ये एंड हनी, ओके वो गुड, आपके गुड ऑल्टरनेट्स हैं, मगर सब में कैलोरी सेम है। सबका शुगर आपको कैलोरी सेम देता है, बट उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है थोड़ा सा। सो मैम जैसे हम जैगरी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि शुगर का हम लोग ऑल्टरनेटिव हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं या फिर खांड यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी तो हार्मफुल हो सकता है, उसमें भी तो मतलब स्वीट एलिमेंट्स होते ही हैं। सब में कैलोरीज सेम है। शुगर में इतना कैलोरीज होता है, उतना ही कैलोरीज हनी में भी है, खांड में भी है, जैगरी में भी है। तो अगर आप उसको देखते हो कि वो एक डायबिटीज पेशेंट को कितना हार्म कर रहा है, ग्लूकोज कितना बढ़ा रहा है, उनका इंसुलिन लेवल कितना बढ़ा रहा है, सेम बढ़ा रहा है। बस उसका बेनिफिट यही है कि वो आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, वो आपको आयरन दे रहा है, वो आपको इसलिए बेनिफिट दे रहा है। सो मैम जैसे आपने बताया कि शुगर जो है एकदम अचानक से एनर्जी बूस्ट करता है हमारे बॉडी पे, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक तरीके का, जैसे हम लोग स्टीरॉयड यूज करते हैं तो एकदम अचानक से एनर्जी हो जाती है जिम जो करते बोल हैं, सकते हो। तो हम लोग मतलब उसको ऐसे एज्यूम करें कि वो स्टीरॉयड ही एक तरीके से हम ले रहे हैं अगर हम शुगर यूज कर रहे हैं तो? एक्चुअली मगर स्टीरॉइड में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इसे हम हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं बोलेंगे, मगर वो हार्मफुल उतना ही है।
और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं शुगर की जगह पे, या फिर अगर हम शुगर छोड़ना चाहें बिल्कुल, बट क्योंकि हम लोग इतना हैबिचुअल हो गए उस चीज के कि हम लोग कितना भी अपने आप को कोशिश करें, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे क्रेविंग्स होती रहती है अंदर कि यार चलो ठीक है, लेट्स एक चाय पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है, और या एक चॉकलेट खा लेते हैं। तो वो जो हमारी क्रेविंग होती है स्पेशली स्नैक्स टाइम पे, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, या फिर क्या उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है स्टीविया, जिसमें आपका कैलोरीज भी कम है, आपको उससे हार्म भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है खांड, वो भी गुड, क्योंकि उससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल ही रहा है। हनी भी गुड ऑप्शन है। और अगर आपको अपना स्वाप ही करना है कि आपको शुगर क्रेविंग को ऑल्टरनेट देखना है कि आपको नुकसान ना हो, उसके लिए आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, नट्स ऐड करें, जैगरी ऐड करें, फ्रूट्स ऐड करें। फ्रूट्स इतना मीठा होता है कि आपको क्रेविंग ही नहीं होगी फ्रूट्स की, तो आपको ये सब ऐड करना चाहिए। बट मैम फ्रूट्स में भी तो एक तरीके का स्वीटनेस बट होता वो ही है। नेचुरल शुगर है। एक फर्स्ट फूड होता है और एक सेकंड फूड होता है। जो एक बिल्कुल नेचुरल फूड आप ले रहे हो, उससे आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। ओके। एंड मैम जैसे आपने बताया कि ADHD होता है बच्चों के बहुत हार्मफुल है, सो बेसिकली ऐसे क्या इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस इफेक्ट्स तो हर एज के लोगों में दिखते हैं शुगर के, चाहे वो अगर कोई ओल्ड एज है तो शुगर एंड डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा, या फिर कोई नॉर्मल है तो लथार्जी फील होता है, बहुत लेजीनेस फील होता है। तो मतलब ऐसे क्या बैड इफेक्ट्स हैं, और अगर हमें कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोग कैसे जाने कि हाँ हमारा शुगर इंटेक बहुत हाई है और उसी वजह से हो रहा है, या फिर कोई और रीज़न है? शुगर इंटेक ज़्यादा करने से सबसे पहले आपका गट इफेक्ट होता है। गट जैसे ही इफेक्ट होता है, आप शुगर इंटेक हमारी बॉडी में जाते ही सबसे पहले हमें इतना एनर्जी देता है कि हमें और क्रेविंग्स होती है, हमारी भूख को और बढ़ा देता है, जो सीधा हमारे गट को इफेक्ट करता है। और जब हमारा गट इफेक्ट होता है तो हमें और क्रेविंग्स होती है, हम और खाते हैं, जो कि हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर के जाता है। उसका धीरे धीरे हमारे दिमाग पर असर आना स्टार्ट होता है, दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। बच्चों में इसका इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि वो अभी ग्रोथ पर है, वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम बोलते हैं एनिमल्स को नहीं देते हैं, ऐसे ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक नाजुक स्टेज में होते हैं, उनको भी हम बोलते हैं कि अवॉइड करो, उनको शुगर नहीं दो। जब हम किसी नई हैबिट को डालते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो जैसे मैं भी अगर कोशिश करता हूँ जैसे डाइट लेने की, या फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है अब से मेरे को या मतलब स्वीट खाना बंद करना है, और मतलब अगर ऐसा भी मैं कुछ सोच तो मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जब मैं सोचता हूँ कि अब मेरे को चीनी नहीं खानी है, तब एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो है क्रेविंग उसी टाइम होगी, अब तो आज तो चाहिए। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो हमें शुगर इनटेक का इतना नीड ही नहीं होते। अपनी बॉडी में प्रोटीन का इनटेक कंप्लीट रखो तो भी हमें शुगर क्रेविंग इतनी नहीं होती है। बॉडी को फिजिकल मूवमेंट दो, जितना आप फिजिकल मूवमेंट दोगे आप फिट होगे, आपको एक क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाएंगे और आपको मन ही नहीं करेगा, बिकॉज आपको पता है आपने मेहनत की है, उसे हमें मेहनत को वेस्ट नहीं करना है। और अभी इसके लिए शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए आप कोई ऑर्बिट और ऐसे कोई भी गम च्यू कर सकते हो, जिससे उस क्रेविंग को आप सेटिस्फाई करो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अभी करंट एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि बेंगलोर में और कर्नाटका साइड में कुछ केक शॉप को बैन कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में कलर यूज़ कर रहे थे। कलर एज इन जो फूड कलर होता है, फूड कलर जो मतलब पेस्ट्रीज में यूज होता है वैसा? हाँ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके। आजकल के यूथ हैं, ठीक है, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। ना उनका सोने का पता है, ना उनका जागने का पता है। मेरा खुद का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है आजकल लाइफ में। तो उसको कैसे हम लोग ओवरकम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम लोग जा सकते हैं, या फिर क्या क्या हमें ऐसी हैबिट्स ऐड करनी चाहिए अपने डेली रूटीन में जो हमें हेल्प करे एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए? तो सबका एक सर्काडियन साइकिल होता है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आपकी प्रॉपर हेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी मैटर करती है, डाइट मैटर करती है, स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए, और स्लीपिंग साइकिल। आजकल की यूथ का सबसे पहले स्लीपिंग साइकिल उनको बेटर करना चाहिए, क्योंकि जो एक सोने का साइकिल है उसी पे और भी डिपेंड करता है।
ओके तो कैसे? 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको अपना ईटिंग पैटर्न ठीक करना है कि ओके जित आपको जंक पर नहीं, इतना जंक नहीं करना है, आपको हेल्दी फूड पर ही फोकस करना है। आज के रूटीन में जितना हो गया है कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड थोड़ा सा अवॉइड करो। एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ कि आपको वीक में सिर्फ एक ही बार आउटसाइड फूड लेना है, एक ही मील लेना है। उसके साथ साथ आपको स्लीपिंग पैटर्न भी थोड़ा तो सही करना होगा, क्योंकि एक सर्काडियन रिदम जो होती है वो इसी तरह वर्क करती है कि आपको इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप टाइम से सोते हो और टाइम से उठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, वो इसी वजह से है। जैसे आप बता रहे थे कि कुछ विटामिन या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो वेज फूड में इतना नहीं होता, बट नॉन वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाती हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कुछ। जैसे विटामिन B12 एंड विटामिन डी, ये हमारी वेजिटेरियन डाइट में इतना नहीं होता है जितना नॉन वेज डाइट में होता है। तो जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं नॉर्मली, उनमें ये वाला डिफिशिएंसी मोस्टली होता है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि या तो अपनी डाइट में इतना हम नहीं बढ़ा पाते हैं वेजिटेरियन डाइट में, तो उनको विटामिन B12 और विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो मतलब अगर ये ना हो बॉडी में या फिर इसकी वो हो कम हो, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? इनके सिम्टम्स यही होते हैं, विटामिन B12 की कमी से अभी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि डिप्रेसिव फील कर रहे हो, एनर्जी लो है, टायर्ड हो रहे हो, फटीग फील कर रहे हो। तो ये विटामिन B12 के सिम्टम्स हैं। और विटामिन डी के आपके जॉइंट्स पेन होते हैं। तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको जब भी ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। बट जॉइंट्स के और ये सब जो सिम्टम्स है वो उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ना? और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो जब आप टेस्ट करोगे आपको तभी पता चलेगा। मगर इनके मेन रीजन यही है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यही है। जैसे हमें क्रेविंग भी होती है बहुत ज़्यादा, और फैट लॉस के टाइम पे जब हम लोग वर्कआउट करके आते हैं तब तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो हम लोग मतलब ऐसे कौन से फूड है जो हम लोग खा सकते हैं और हमको इतना कैलोरी भी ना मिले और हमारी जो क्रेविंग है वो भी हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए उसके अंदर? जब हमारी बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट होता है तो ये क्रेविंग्स धीरे धीरे हमें कम होती हैं। और अगर आपको फिर भी मंचिंग का होता है और क्रेविंग्स होती हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा लो कैलोरी फूड पर ऑप्ट करना चाहिए। जैसे फ्रूट्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स हो गए हैं, सैलेड हो गया है, आप एग ले सकते हो, उसके साथ साथ पॉपकॉर्न हो गया है, और मखाना, मूंगफली, मुरमुरा चना, आप इनका एक मिक्सचर खुद घर में बना करके उसको भी ले सकते हो। इन सब में कैलोरीज कम होती है, मगर आपको न्यूट्रिशन और प्रोटीन कंप्लीट मिलेगा जो आपको बेनिफिट ही देगा। बट मैम मैं तो सुना था कि पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। अगर आप उसको बटर के साथ लोगे तो उसमें कैलोरीज ज्यादा होगी। उसको विदाउट बटर आप रोस्ट, विदाउट बटर, विदाउट चीज, विदाउट बटर लो तो वो ज्यादा हेल्दी है। और ये सारे ऑप्शंस आप लेट नाइट मंचिंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे लेट नाइट मंचिंग का होता है कि क्रेविंग हो रही है लेट नाइट मंचिंग, तो भी कम कैलोरीज का ही ऑप्शन आप चूज करो, जिससे कि आपको कैलोरीज एकदम से फैट गेन भी ना करे। लेट नाइट मंचिंग में तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि मतलब मैं भी कभी ऐसा फील करता हूँ कि कभी हम लोग कजन्स आ रखे हैं यहाँ, तो हम लोग ऐसे बात करेंगे और हमेशा ही हमारा कुछ ना कुछ रात को ही भूख लगेगी कभी भी। कि मतलब मूवी देख रहे हैं या कुछ हो रहा है, और हमेशा ही उस टाइम पे लगता है कि यार चलो मैगी बनाते हैं, बाहर से कुछ मंगाते हैं या तो कुछ। उसी में ही आप अपना याद करो कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप फोकस करके सिर्फ और सिर्फ लो कैलोरीज फूड पर ही स्विच करो, जिससे आपका एक मंचिंग भी हो जाए, आपको न्यूट्रिशन भी कंप्लीट मिले और आपका डाइट भी खराब ना हो। और मैम वो सब खाएंगे अच्छा अच्छा खाना, और हम लोग अब उनको भी प्रेरित करो, उनको भी बोलो, मोटिवेट करो कि नहीं ये सब नहीं खाना है, इसके साथ आप यही खाओ। ओके कूल। हमको डाइजेशन की बहुत ज़्यादा आजकल दिक्कत हो जाती है लोगों को, ओल्ड एज को या फिर हर किसी को, तो हम लोग ऐसा मतलब ऐसा क्या यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसा क्या खाना हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हम लोग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सके? सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हम अपनी बॉडी को मूवमेंट देते हैं तो हमारा डाइजेशन, हमारा पूरा इनर ऑर्गन्स बिल्कुल फिट रहते हैं और वो अच्छे से वर्क करते हैं, तो डाइजेशन भी अच्छे से रहता है हमारा। सेकंड, स्टे हाइड्रेटेड। ओके, अच्छे से पानी पियो, खुद को बिल्कुल हाइड्रेट रखो। सेकंड, अपना ओवर ईट नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी ओवर ईट नहीं करना है। फिर आपको अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना है। अब जितना फाइबर लेते हो आपका डाइजेशन उतना ज़्यादा अच्छा होता है। न्यूट्रिशन रिच फूड खाओ, प्रोटीन ज़्यादा लो, तो आपका ये सब करने से डाइजेशन अच्छा रहेगा। और अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी रखो।
डिटॉक्स एज इन मतलब डिटॉक्स के भी मैम मैंने सुना है कि काफ़ी तरीके हैं डिटॉक्स करने के। मेन तो मतलब वही है कि वार्म वाटर पीना है, और मतलब कुछ और ऐसे तरीके हो जो हम डिटॉक्स कर सकें। हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स खुद को डिटॉक्स कर लेते हैं। इतना हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती कि हमें फेट डाइट करना पड़े या फिर हमें ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, समथिंग यूज़ करना है, सप्लीमेंट लेने हैं डिटॉक्स के लिए। नथिंग। आपको सिर्फ वीक में थोड़ा सा अपने फूड को कम खाना है, तो आपकी बॉडी खुद ही डिटॉक्स कर लेती है। जैसे आपको स्टे हाइड्रेट, आप ज़्यादा पानी पियो। किसी दिन आप एक दिन आप वंस इन अ वीक एक बार फास्ट रख सकते हो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो आपका नेचुरली बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। ओके। मैम मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जैसे जो नया नया फैट लॉस करते हैं लोग, वो एक्चुअली क्या करते हैं ना कि अपना मील जो है स्किप करने लग जाते हैं। कभी ब्रेकफास्ट या डिनर, या फिर लोग मतलब उनको लगता है कि जितना अगर मैं स्किप करूँगा तो मैं और ज़्यादा फैट लॉस मेरे को बहुत जल्दी होगा। तो उसके उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? मील स्किप करना सोल्यूशन नहीं है। ईट राइट, ऑन राइट टाइम, ऑन राइट क्वांटिटी, और आप फूड की क्वालिटी करेक्ट होनी चाहिए, ये मैटर करता है। फूड स्टार्विंग कभी भी आपका फैट लॉस नहीं करती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, आपका डाइजेशन और वीक हो जाता है। तो जब भी खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, सही मात्रा में, थोड़े टाइम में खाओ, तो जिससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहे और वो कभी भी फैट गेन नहीं करेगा। ओके मैम, अब हम एक सेक्शन करने वाले हैं जिसके अंदर मिथ और फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। सो पहला है, हेल्दी ईटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, नहीं, हेल्दी ईटिंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव है मेडिकेशन, हॉस्पिटल बिल्स एंड जंक फूड्स। हमें उन्हें अवॉइड करना है, और आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आप जब भी शॉपिंग करते हैं, मील प्लान करते हैं, तो आप अपना देखो कि आप कौन से ऑल्टरनेट चूज कर रहे हो। तो बिल्कुल भी ये एक्सपेंसिव नहीं है। तो मिथ है बेसिकली। बिल्कुल मिथ है। ईटिंग एट नाइट लीड्स टू वेट गेन। यस, बिकॉज रात को हमें इतनी कैलोरीज की नीड नहीं होती है और इतनी एनर्जी की भी नीड नहीं होती है, और जितना भी हम फिर कैलोरीज इनटेक करते हैं वो सारा का सारा फैट में कन्वर्ट होकर के वेट गेन ही कराता है। तो फैक्ट है बेसिकली एक्चुअली। पोटैटो शुड बी अवॉइडेड इन फैट लॉस। ईट पोटैटो इन हेल्दी वे, नॉट इन फ्राइड वे। जब आप उसको फ्राई करके खाओगे तो उसमें कैलोरीज ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, जिससे वो आपको हार्म ही करेगा और वेट गेन ही करेगा। पोटैटो में अपना ही एक न्यूट्रिएंट होते हैं, पोटेशियम रिच होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, B6 में हेल्दी है, फाइबर ज़्यादा है। तो आप पोटैटो खाओ, मगर इन एक लिमिट क्वांटिटी, और वो आपको बेनिफिट देगा। ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस। ये भी मिथ है। ब्राउन राइस में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं कि आप ब्राउन राइस पर स्विच करो। बट अगर आप वाइट राइस के साथ सैलेड खा लेते हो तो वो सेम ही इफेक्ट देगा जो आपको ब्राउन राइस दे रहा है। तो आपको अपना वाइट राइस छोड़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप इंजॉय करो। सो बेसिकली ब्राउन राइस और वाइट राइस हम लोग दोनों में से कुछ भी खा सकते हैं, नो इशू। ओके, सो बेसिकली ये फैक्ट नहीं है। बेसिकली वाइट राइस ज़्यादा इफेक्टिव है गट के लिए, क्योंकि इसको डाइजेशन ईजी होता है। वाइट राइस इफेक्टिव, वाइट राइस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ईजी होता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये फॉल्स है, मिथ है। यस। ओके। egg produce excessive heat in your body and leads to acne. एग इज सुपर फूड। एग में इतना ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन होता है कि किसी को भी उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट जिनको एग से एलर्जी है, उनको ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज स्टे हाइड्रेटेड एंड बैलेंस डाइट आपको हमेशा फ़ायदा देगा। तो और बताओ, जिम कैसे चल रहा है? जिम मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मेरी मॉर्निंग ही स्टार्ट नहीं होती अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ। क्यों? उसका रीज़न भी यही है कि मुझे उसके बेनिफिट दिखते हैं। जब भी हम अपनी बॉडी को फिजिकल मूवमेंट देते हैं तो उसे पूरा दिन इतना एनर्जेटिक फील होता है, हम अपना डाइट भी पूरा प्रॉपर कर पाते हैं, बैलेंस डाइट पर रह पाते हैं, बिकॉज हमें पता है हमने मेहनत की है। मंचिंग भी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा हमें क्रेविंग नहीं होती है, मंचिंग नहीं होती, बिकॉज हमने सुबह सुबह जिम अच्छा किया है। तो बहुत जरूरी। पता है मेरे साथ तो बहुत उल्टा है। लाइक मैं तो जिम करता हूँ ना, और मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैं जिम करता हूँ, मतलब अब तो खैर मैं वेट ट्रेनिंग करने लग गया, पर मैं जब कार्डियो करता था ना, तब एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा, स्पेशली इवनिंग में, सुबह मतलब जैसे सुबह अच्छा खाया है मैंने, ठीक है, अच्छा मतलब फ्रूट्स खा लिया या कुछ खा लिया, और दोपहर को थोड़ा बहुत खाना खा लिया, बट
शाम को जैसे जैसे होता है ना, शाम को जैसे ही 5 बजे 6 बजे फिर मेरे को लगता है, मैंने कहा यार कुछ खाना है, अभी बहुत कुछ अच्छा खाना है मेरे को। यू नो व्हाट, क्रेविंग के ना रीजंस होते हैं। क्रेविंग का पहले तो रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, तो आपको क्रेविंग्स होती है, स्पेशली प्रोटीन। अगर आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन दिया हुआ तो आपको क्रेविंग होगी नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म तक वो फुल रखता है। तो लाइक आपको मीठे और मतलब किसी भी तरह की चीज में आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी। तो आप जब भी कोई भी मील लेते हो उसमें प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन लॉन्ग टर्म तक आपको फुल फील कराता है, आपको कोई क्रेविंग नहीं होती है। तो हर हर अपने मील में प्रोटीन का ज्यादा इंटेक करो। एक्चुअली हाँ, मेरे को ना आज एक नई टर्म के बारे में पता चला। वैसे मैं ज़्यादा बता नहीं करा, मेरे को लगा कि सीधा मैम से ही पूछूंगा। तो ये है ईटिंग डिसऑर्डर समथिंग करके, आपको कुछ पता है इसके बारे में? ईटिंग डिसऑर्डर यही है, जंक फूड ही है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स का सही नहीं होना, इसी को ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब और वही जो एक तरीका होता है खाने को, आप उस वे में नहीं खा रहे हो, आउटसाइड फूड खा रहे हो, कम खा रहे हो। मतलब जैसे टाइमिंग्स होती है ना, टाइमिंग्स भी होती है कि इस टाइम पे ये वाला फूड खा सकते हैं। हाँ, जैसे कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो रात को नहीं खाने चाहिए, मॉर्निंग में खाने चाहिए। तो उस तरीके से, और मतलब ऐसा क्या है टाइमिंग का? आपको हैवी फूड रात को अवॉइड करना चाहिए। उसका वही सेम रीजन है कि हमें रात को इतना एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो वो डाइजेशन में भी, जब आप इतना ज्यादा फिजिकल मूवमेंट आपको नहीं दे रहे हो उस टाइम पर, तो वो उतना फिर डाइजेस्ट होने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई भी आप हैवी जो मील लेते हो, जो भी हैवी मील ले रहे हो, प्रोटीन रिच ले रहे हो, वो मॉर्निंग में आप कंप्लीट करो, जिससे वो पूरे दिन में आपका डाइजेस्ट हो जाए, आपका कुछ भी वर्क करते हुए। अभी वेट ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है। एंड मेरे जो जिम ट्रेनर हैं उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है कि कोई अच्छा प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना, मतलब या तो, क्योंकि मैं तो नॉनवेज खा लेता हूँ, तो मैं एग यूज़ करूँ ज़्यादा, या फिर फ्रूट्स, या फिर इन सब को यूज़ करके नेचुरल डाइट से भी मैं अपना प्रोटीन पूरा कर सकता हूँ, या फिर बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है मेरे को प्रोटीन नहीं, लेना? बिल्कुल भी आपको प्रोटीन ऐसे सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है। वो नीड उनके लिए होती है, प्रोटीन पाउडर ये सब लेने की नीड उनके लिए होती है जो अपना कंप्लीट नहीं कर सकते, जो अपना प्रोटीन इंटेक जितना उनको नीड है वो अपना डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नीड होती है। अगर आप अपना नॉनवेज से, अपना एग से कंप्लीट कर पा रहे हो तो बेस्ट है। नेचुरल डाइट हमेशा बेस्ट होती है। और जैसे बाहर का खाना बहुत आजकल होता है ना, जैसे मार्केट में बहुत सारा खाना, बहुत गंदा खाना मिलता है, ऑयली, पाम ऑयल। अच्छा हाँ, पाम ऑयल से एक्चुअली मेरे को याद आया कि जैसे चिप्स में बहुत ज़्यादा पाम ऑयल होता है ना, उसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं? यही आजकल जो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन ही यही है। इवन 99% ऐसे हैं लोग इंडिया में जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो सभी का ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप थोड़ा कम या ज्यादा थोड़ा बहुत ये सब ऑयल यूज करते ही हो। बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, बाहर का फूड हो गया, ऑयली हो गया है, इन सबको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। इन सब में पाम ऑयल होता है। एक हम लोग खा रहे हैं बाहर का, मतलब चिप्स चिप्स खा रहे हैं वो, और वही हम लोग घर पे बना रहे हैं, पर वो भी ऑयली है, तो एक तरीके से वो भी तो अनहेल्दी हुआ ना। वो अनहेल्दी हुआ, वो घर का बाहर का फूड जो ऑयल यूज करते हैं, जो उसके अंदर मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी आइटम्स यूज कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी और आप जो घर में यूज कर रहे हो उनकी क्वालिटी में फर्क है। वो हेल्दी है और अनहेल्दी है, ऐसा तो है ही, बट उसके साथ साथ आपको अनहेल्दी नहीं मिल रहा है। ओके। वेट गेन आपका दोनों से ही होगा, एक बिल्कुल इक्वल होगा, बट उसके साथ साथ आपको वो अनहेल्दी कम मिलेगा। जैसे एकदम, मतलब अगर नया जिम जैसे ज्वाइन करा है, ठीक है, और अचानक से बहुत ही हार्डकोर डाइट फॉलो करते हैं जैसे हम लोग, हाँ। कि सब बंद, शुगर बंद, राइस बंद, रोटी बंद, सब कुछ बंद, सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, तो मतलब उस पे हम लोग, हमारी बॉडी में क्या चेंज होगा? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर हम मतलब बहुत सडन अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी तो पे। सडन करना भी नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे अपनी डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो इफेक्टिव होता है। और मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल बाहर का खाना बंद कर दो। वंस इन अ व्हील और एक मील हमें जरूर लेनी चाहिए। वंस इन 6 आवर्स में मेरा वंस हो जाता है, मुझे लग रहा है। अरे नहीं, सच्ची बोल रही हूँ मैं, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, मतलब एक हाँ। मील लेनी है एक हफ्ते में। बाहर तो का ये मतलब है ना? डिसिप्लिन हमें बनाना है। मतलब एक्चुअली मैं पता है क्या करता हूँ, मोस्टली अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ हेल्दी खा लूँ। मतलब
जैसे मोमोज वोमोज तो खैर मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है, और अब तो मेरे को ना पता नहीं मैदा वाली चीजें से ना बहुत, सोशल मीडिया पे क्योंकि इतना ज्यादा इनका हो चुका है, तो अभी ना मोमोज को इतना ज्यादा कल्प्रिट बना दिया है कि ओके मोमोज ही सब कुछ खराब कर रहे हैं, मगर वही है कि आप मोमोज भी इंजॉय करो बट इन लिमिट। ऐसे एक्चुअली ये थोड़ा स्टीरियोटाइप भी हो गया ना कि भाई दिल्ली वाले हैं तो भाई ये तो मोमोज ही है खाता होगा, और मोमोज भटूरे या ही हैं। हाँ मोमोज और छोले भटूरे खाता होगा। हाँ। तो मतलब मेरे को तो यार पता है बहुत बुरा लगता है मोमोज से, मैदा वाली मोस्टली जो चीज़ है ना वो मैंने आधे से ज्यादा कम कर दी है। मैदा नुकसान देता है, मोमोज हो गए, चाप हो गई, चाप तो बहुत बुरी लगती है मेरे को। क्योंकि चाप भी मैदा से ही बनती है ना। यहाँ पे हाँ। हमारे जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, जितना भी आपको दे रहे हैं, वो कितना चाप कितना ओरिजिनल दे रहे हैं, कितनी शॉप पे आपको ओरिजिनल मिल रहा है, सब मैदा का है। मतलब चाप तो ओरिजिनली मैदा की होती है ना? नहीं, तो किसकी होती है? सोया की। हाँ मतलब ओरिजिनली सोया की होती है, हाँ, सोया हाँ। चाप, हाँ हाँ हाँ। है ना, मगर वो महंगी पड़ती है इसलिए सिर्फ मैदा की बनती है। अच्छा मतलब ऐसा वो मिक्स करके देते हैं क्या? मैदा की ही बनाते हैं, वो बहुत रेयर तभी जगह। मतलब वो ऐसे थोड़ा मतलब खिंचती है ना, प्रॉपर कटती नहीं है वो। और जो बहुत अच्छे से सोया की बनेगी वो अच्छी क्वालिटी अलग पता चल जाएगी, सॉफ्ट होगी। ऐसे। अच्छा एक और चीज मैंने देखी है कि ना या तो फ्रूट्स खा लो या फिर उसका जूस बना के खा लो, मतलब पी लो। तो मेरे को लगता है, मतलब मैंने सुना था, पता नहीं कहीं सुना था कि जूस पीना ज्यादा अच्छा रहता है फ्रूट्स खाने से। ये भी मिथ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमें जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रूट्स ही खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स हमें मेन फाइबर दे रहा है, जिसका फाइबर और न्यूट्रिशन हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। जब आपका जूस पीते हो तो वो फाइबर तो निकल गया है सारा, और वो जूस पी रहे हो ना, हाँ हाँ तो जूस में तो सारा फाइबर निकल जाता है। ओके। अरे इमेजिन करो। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ, मतलब फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाता फाइबर है? मतलब वो जो गुदा होता है उसको फाइबर बोलते हैं ना, तो वो सारा मतलब निकल। जो हार्ड पार्ट जो होता है। हाँ हाँ, वो जो गुदा सा नहीं होता है उसको फाइबर बोलते हैं। ओके। ठीक है, उसको फाइबर बोलते हैं। तो तो मतलब फाइबर सारा निकल जाता है, और वो जब जूस आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो वो सीधा आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है, ओके। और सीधा ग्लूकोज का मतलब है कि फैट बढ़ना। ओह, तो मतलब जूस नहीं पीना चाहिए? मतलब वैसे तो जूस जूस नहीं हेल्दी पीना मानते चाहिए हैं जब यार। आपको बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हो और सम टाइम, वरना आपको नहीं पीना चाहिए। वो आपकी बॉडी में सीधा जाकर के ग्लूकोज बनाता है। बट जूस भी मतलब जूस अगर पीते हैं, जूस से भी एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ना, हाँ, मतलब वही सेम रिफ्रेशमेंट होती शुगर, है। सेम शुगर। बट वो तो फ्रूट्स है ना। हाँ, बट वो उसका न्यूट्रिशन, उसका फाइबर चला गया ना, वो ओके। आपको इतना बेनिफिट नहीं। अगर आप चूज कर रहे हो दोनों में से फ्रूट या फ्रूट जूस, तो आपको हमेशा फ्रूट चूज करना चाहिए, जूस ओके। नहीं। फ्रूट जूस घर का बना हुआ है ना, पैकेट वाला नहीं। पैकेज तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़े टाइम पहले मैं सोच रहा था कि डाइट करनी है, तो क्या हुआ अभी ना एक वो चल रहा है डाइट मिक्सचर करके, एक नमकीन आती है, तो उस मेरे को लगा कि ओके ये तो डाइट वाली है तो खा ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको लेके आया, और वो क्या मस्त, मतलब टेस्ट में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी वो, बट फिर ना मतलब बाद में मेरे को पता लगा कि वो भी बहुत अनहेल्दी होती है, और ये पूरा एक स्कैम है डाइट मिक्सचर का, एक प्रॉपर। कोई भी पैकेज फूड है, प्रोसेस फूड है, वो सारे के सारे कोई भी आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप कुछ भी पैकेज फूड खरीदते हो, कोई भी पैकेट लेते हो, उसके पीछे का न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ो। वहाँ पे सारी डिटेल होती है, हमारे दिमाग से सारा मिथ निकल जाएगा कि ये हेल्दी है। उसमें इतना ज़्यादा शुगर होता है, रिफाइंड फ्लोर होता है, सॉल्ट होता है, और भी इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो कहीं पर शो ही नहीं करते हैं। वो आपको न्यूट्रिशन फैक्ट पढ़ने पर पता चलेंगे। तो हमें अपनी एक हैबिट में ले आना चाहिए इस बात को कि कुछ भी खरीदा है उसका न्यूट्रिशन फैक्ट हमें पहले पढ़ना है। बच्चे जो है ना आजकल बहुत ज्यादा जंक खाते हैं ऐसे, है ना, और उसके बारे में आप कुछ बताओ कि कैसे उनको रोका जाए, क्योंकि वो तो बहुत जिद करते हैं, और आजकल की जेन जी वैसे नहीं सुनते। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली मम्मी आती हैं कि मेरे बच्चे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर ओवर वेट है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैं जब भी उनको बताती हूँ कि हेल्दी डाइट के लिए, तो उनका ये होता है कि इसको बाहर का फूड खाना ही है डेली, इसको जंक खाना है, इसको चिप्स के बिना इसका डे स्टार्ट नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक डेली पीनी है। मैं बहुत समझाती हूँ मगर ये नहीं मानता है। मगर मैं उन पेरेंट्स को बोलना यही चाहती हूँ कि ये सब आपके हाथ में है।
मैं हमेशा उनको यही समझाती हूँ कि आपके हाथ में, आप अपने घर में लाना बंद कर देंगे तो बच्चा कंज्यूम ही नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, आप ही को लेना होगा। आप उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के सबसे पहले घर में ही लाना बंद करो इन चीज़ों को। और सेकेंड, आप उनको जब धीरे धीरे आप उनको इस चीज़ के लिए मना करोगे बाहर जाने से, आप उनको हेल्दी चीज़ें खुद प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। अगर वो इतना जंक चिप्स वगैरह खा रहे हैं, उनको हेल्दी नमकीन बना करके खुद दो, तो वो क्रेविंग पर जाएंगे, धीरे धीरे उनका टेस्ट बड वो चला जाएगा और फिर वो नहीं लेंगे। तो मतलब जैसे अभी ना मैंने न्यू वर्कआउट करना चालू करा है, तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा लोग एडवाइस देते हैं कि फैट लॉस करना है तो वेट ट्रेनिंग कर लो, या योगा से स्टार्ट करो, या मेडिटेशन से स्टार्ट करो, या फिर सीधा कार्डियो करो। तो मुझे मतलब इतने सारे ऑप्शन है, तो मुझे कन्फ्यूजन है, तो किस तरीके से क्या क्या मैं अपने वर्कआउट प्लान करूँ फैट लॉस के लिए? देखो, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी, हमें हमारा मेन मोटिव है बॉडी को फिजिकल मूवमेंट देना, और उसके लिए आपको जो सूट करता है, आप जिसमें हैप्पी फील कर रहे हो, आपको अगर योगा से हैप्पी हो रहे हो आप वो योगा करो, आपको वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग करो। तो सबका अपना, सबका डिफरेंट बॉडी होता है, जिसको जो सूट करता है, जिसको जो जिससे बेनिफिट मिल रहा है, जिससे जो हैप्पी हो रहा है, उसको वो करना चाहिए। अभी एक्चुअली मैंने रिसेंटली ना साइकिलिंग चालू करी है, ठीक है। फिर भी लोग ना ऐसा बोलते हैं कि साइकिलिंग से इतना वेट नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा साइकिलिंग करने से, और ऐसा करके। ये सारा एक्सरसाइज हमें फिजिकल मूवमेंट दे रहे हैं, वेट हमारा जाएगा हमारी डाइट को कंट्रोल करने पर। तो ये दोनों बेनिफिट साथ में देंगे। आपको एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करनी है कि फिजिकल मूवमेंट देना है, जितना फिजिकल मूवमेंट दोगे उतना बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, फास्ट होगा, और वो हम जो भी खाएंगे उसको जल्दी डाइजेस्ट करेगा, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो हमें ये तो करना ही है, इसके साथ में डाइट भी कंट्रोल करना है वेट लॉस जल्दी करने के लिए। तो बेसिकली साइकिलिंग में जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ ना? गुड, कोई भी फिजिकल मूवमेंट सही है अगर आप उसे प्रॉपर वे में कर रहे हैं। प्रॉपर एज इन कि आपको उसको एक प्रॉपर टाइम के साथ कर रहे हैं, कितना टाइम कर रहे हैं, एक्सेल इनहेल को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, यही प्रॉपर है। मतलब मैं प्रॉपर अपना टाइम फॉलो, मतलब उसको फॉलो अप करूं कि मैंने इतने से इतने टाइम तक करा, फिर मैं उसको अभी और प्रॉपर का मतलब कि आपने उतने वर्कआउट में अपनी कितनी कैलोरीज बर्न की है। ऐसे तो बेसिकली प्रॉपर उसका आइडिया रखना पड़ेगा मेरे को कि अच्छा मैंने आज इतना देर करा है, उसमें मेरा इतना बर्न हुआ है, मैं नेक्स्ट उसको और आगे बढ़ाऊंगा, करना है, नेक्स्ट और अच्छा करना है, ऐसे इंप्रूव करना है। तो मैम हेल्दी लाइफस्टाइल की तो बहुत बात हो गई, थोड़ी सी बैड हैबिट्स की बात करते हैं, बैड लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं कि तो आजकल जैसे किसी को आदत है बहुत ज़्यादा अल्कोहल की, मतलब जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है और बैड लाइफस्टाइल है एक तरीके से, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और क्या क्या उसके बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं आगे, अगर मतलब वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई तो हमारी बॉडी को किस तरीके से हार्म करती है? अल्कोहल को आपको वंस इन अ वीक रखो, और उसमें भी आप उसका क्वांटिटी लिमिट करो कि आपको 30 ml ही लेना है एक बार में, 30 ml to 60 ml वंस इन अ वीक, उससे ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। एक लोगों में ये वाला मिथ है कि हम अल्कोहल के साथ हेल्दी फूड ले रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है, ये मिथ है। जब आप अल्कोहल के साथ कुछ भी लेते हैं, कुछ भी हेल्दी आप खा लीजिए, उसका न्यूट्रिशन जीरो ही हो जाता है। तो आपको फोकस यही करना है कि जब भी आप ऐसे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, उसके साथ हेल्दीज की बजाय लो कैलोरी फूड स्विच करो। मतलब अल्कोहल के साथ में? हाँ, कि जिसमें कैलोरीज कम हो, कि एटलीस्ट आपको कैलोरीज कंज्यूम कम करो। आप हेल्दी तो आपको जीरो मिल रहा है न्यूट्रिशन, कम से कम कैलोरीज तो कम कंज्यूम करोगे। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, या फिर रोस्टेड पीनट हो गया, रोस्टेड मुरमुरा हो गया, सिर्फ इन पर ही स्विच करो। जिम ज्वाइन करते हैं ना, जिम मतलब बेसिकली नॉर्मल डेज पे भी ऐसा होता है ना कि एक दिन ऐसा है जो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि जाना है जिम और वर्कआउट करना है, फिर अगले दिन ऐसा लगता है कि यार, और स्पेशली जब बॉडी पेन हो रहा होता है ना, तब ज़्यादा लगता है कि ना अब यार आज रहने दे, आज स्किप करते हैं, कल जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा आज नहीं कर पाऊंगा। तो उसका मतलब, क्योंकि ना बॉडी को रिकवर होने की टाइम चाहिए, है ना, और पर हो नहीं पाता एक तरीके से, इतना मतलब प्रॉपर स्लीप ना होना है। तो ऐसे क्या फूड लें जो हमारी बॉडी अंदर रिकवर जल्दी करे, हमारी बॉडी जिम करने पे? जिम करने पर बॉडी की रिकवरी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है। प्रोटीन हमारे जो मसल रेशियो टूट जाते हैं उनको रिकवर करने में, उनको
फिर से सही करने में हेल्प करता है। तो हमें जो भी जिम जाते हैं उनको बॉडी पेन ये सब होता है, उनको प्रोटीन का ज़्यादा नीड होता है एंड गुड फाइबर। और दूसरा बात रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के साथ जिम नहीं जाना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी के साथ जाना चाहिए कि हमें जाना ही जाना है। जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज करना भी एक रूटीन है कि हमें डेली करना ही है। हमें उसके लिए भी मोटिवेशन की नीड नहीं होती है सब करने के लिए अपने डेली रूटीन के वर्क, ऐसे ही इसके लिए भी मोटिवेशन की नीड नहीं है, कॉन्टिन्यूटी की नीड है कि हमें डेली करना ही करना। ये हमारा एक रूटीन का ही पार्ट है। तो बेसिकली हम लोगों को ये है कि चाहे हमारा मन करे जिम जाने का या नहीं करे, बॉडी पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हमें फिर भी जाना है बेसिकली जाना ही जाना है। और उसके साथ कम करो ज्यादा करो, बट हमें डेली वर्कआउट और एक्सरसाइज करनी है। तो मैम आप हमारे व्यूअर को मतलब क्या टिप्स देना चाहते हैं, फाइनल क्या टिप्स देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करने के लिए? आप अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए 4 चीज़ों पर फोकस करो। जो हमारा सर्काडियन साइकिल है उसको इम्प्रूव और बेटर रखो। सबसे पहले आता है हमारा डाइट। हमारी डाइट पर हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हेल्दी लेनी है। सेकंड आता है एक्सरसाइज, डेली अपनी बॉडी को फिजिकल मूवमेंट देनी है। थर्ड स्ट्रेस, हमें हमेशा फोकस करना है कि हमारा स्ट्रेस लेवल एक बैलेंस में हो, नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप मेडिटेशन करिए डेली, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल ना बढ़े। फोर्थ स्लीपिंग साइकिल, हमें अपने रूटीन में थोड़ा सा बेटर करते हुए स्लीपिंग साइकिल को बेटर करना है, जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे। ये चारों पॉइंट मिलकर के ही हमारी हेल्थ ठीक करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में डाइटिशियन शिखा सिंघल। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली हो और काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिली हो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे ही लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए आप शिखा मैम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम में आपको लिंक में दे दूंगा। मेरा पेज फॉलो करें इंस्टा पर, यू फिट बाय शिखा सिंघल। ऐसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।